वेलकम बैक मॉर्निंग विद हम के साथ आपकी नूर आपके सामने दोबारा से हाजिर है। ब्रेक के बाद वापस आ चुकी हूँ। अब मैं आपको जिस सेलिब्रिटी से मिलाने जा रही हूँ बहुत यंग है और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। उनकी एक्टिंग का जादू जो है ना वो सारी आवाम पे चल चुका है। एंड यू नो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब नई लड़कियाँ इस फील्ड में आती हैं और इतनी मेहनत करती हैं और अपने आप को बहुत कम अरसे में प्रूव करा देती हैं दैट दे आर फाइन एक्ट्रेसेस। सो आई वुड लाइक टू वेलकम आयजा खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है भाई लड़कियां मोहल्ले की? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है। इतनी छोटी सी लग रही है, कब से इंडस्ट्री में ज्वाइन की हुई है ये बताएं? मुझे अब माशाल्लाह तोड़ फोड़ के 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और आप वुड यू लाइक टू शेयर अस योर एज? या आई एम 19 years old। ओह देखो इतनी छोटी सी, तो मतलब 15 साल में कर ली थी ज्वाइन? नहीं, व्हेन आई वाज 17। 17, अच्छा तो 18 19 19। हाँ तकरीबन 17। तो इजाज़त मिल गई थी पेरेंट्स की तरफ से? उस वक्त एक्टिंग में नहीं थी मैं, कमर्शियल्स कर रही थी तो वो बहुत इजी होता था कि हाँ ठीक है कर लो, कमर्शियल्स कर लो। और फिर उसके बाद फिर एक्टिंग स्टार्ट की। तो एक्टिंग मैंने अभी स्टार्ट की है, मतलब लड़कियां मोहल्ले की किया है। उसके बाद फिर अच्छा मैंने कहा अब एक्टिंग में आ जाओ। दैट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट लड़कियां मोहल्ले की? नहीं, मैंने इससे पहले किया था तुम जो मिले। अच्छा ओके। वो 2 साल पहले तो किया। कमर्शियल वो में ज़्यादा मुश्किल होती है एक्सप्रेशन, आपको 1 मिनट में या 30 सेकंड में बड़े एक्सप्रेशन देने होते हैं। पहले Good मुश्किल experience? लगता था लेकिन कमर्शियल ज़्यादा इजी लगे मुझे। अच्छा और ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा कमर्शियल्स के बाद जब एक्टिंग में आई तो मुश्किल था अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना। हाँ। क्योंकि 1 मिनट में मैं इतने सारे एक्सप्रेशन दे देती हूँ। आदत पड़ गई होगी ना इतने सारे एक्सप्रेशन 1 सेकंड में। मतलब हर सीन में इतने एक्सप्रेशन डायरेक्टर कह रहा है कि बस कर दो, इतने एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। तो मुझे टोकते थे जैसे फैसल कुरैशी और ये लोग, उनके साथ जब था एक्सपीरियंस तो वो कहते थे इतने सारे एक्सप्रेशन एक दे दो। क्यूट, शी इज सो क्यूट, 19 years old। मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखिए ना कि कम एज में आप आते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपके पास बड़ा टाइम होता है। यू नो बाय द टाइम बाबा बाकी सब बुड्ढे हो जाएंगे दैट यू विल बी स्टिल देयर। अच्छा जी, इल्ज़ामात पे आ जाते हैं। हमारा एक सेगमेंट है, आप पता नहीं आप फेमिलियर हैं या नहीं है, लेकिन इस पर मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊंगी तो आपने उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है? या अगर इल्ज़ाम सच हो तो आप कह दें ठीक है, बाकी आप कह दे सकते हैं, ठीक है जी? रेडी? बिल्कुल। आप पर इल्ज़ाम है कि आपको रोमांटिक सीन्स कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ बिल्कुल होती है। क्यों? बस रोमांटिक सीन बस ये होता है, मुझे नहीं पता लेकिन अभी स्टार्ट है, उस हिसाब से मुझे बहुत डर लग रहा था कैसे रोमांस करना है। मुझे बहुत टोक रहे थे, फहद है उन लोगों के साथ जब मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं कि तुम जो मैंने किया या एक प्रोजेक्ट्स किए लड़कियां मोहल्ले की में, कोई ऐसा रोमांस नहीं था। कंफर्टेबल नहीं होती या शर्म आती है? या मुझे शर्म आती है, मुझे हंसी बहुत आती है। आई कुड इमेजिन। इसका मतलब है कि जिंदगी में भी रोमांस नहीं आया? नहीं, इसलिए वो एक्सप्रेशन भी समझ नहीं आती थी कि क्या करूं? हाँ वो कहते हैं अपनी आंखों में रोमांस लाओ, ये लाओ। मैंने कहा हाँ मैं लाती हूँ, कोशिश करती हूँ। साथ साथ आएगा भाई, आराम से रहे जरा। अच्छा जी, आप पर इल्ज़ाम है कि अगर आपको किसी बात पर हंसी आ जाए तो आप उसे रोक नहीं सकते। हाँ बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। शुरू हो जाती नॉन स्टॉप। मतलब अगर सामने मेरे कोई एक्टर बैठा हुआ है और उसने मतलब जरा सा भी दे दी ना एक्सप्रेशंस या कोई एक्सप्रेशंस नहीं है तो मुझे वैसी हंसी आ जाती है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं दे रहा एक्सप्रेशंस? लेकिन आपको पता है ये जान के भी करते हैं एक्टर्स। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। मतलब वो ये होता है कि आपकी को स्टार ये नहीं होता, मतलब मेरे साथ भी होता था कि एट टाइम्स ना कि मेरा सीरियस सीन चल रहा है, उनका सीन हो गया, उनकी तरफ गए तो वो आगे से करा ऐसे या कोई एक्सप्रेशन दे देगा और आप रो रहे हैं ना, आंसू भरे में आंखों में, यूं देखा और हंसी आ गई तो वहाँ पे मुझे डांट पड़ती थी क्योंकि मुझे कहते थे डायरेक्टर कि तुम्हारे चले जाते हैं एक्सप्रेशन, तुम क्या दिया करो। मैं बताऊं सिर्फ मैं तो कह रही थी कि प्लीज आप देखें, या तो आप हट जाएं या फिर ये ना करें। अच्छा मुझे कहते थे नहीं तुम पक्की बनो, पक्की एक्ट्रेस बनो तो वैसे ही आगे तो आप क्या पक्के होंगे, नेचुरल सी है। अच्छा जी, आप पर इल्ज़ाम है कि आप अपने फेयर को किसी पर जाहिर नहीं होने देते। अच्छा कोई है फेयर? कौन सा फेयर है वैसे? नहीं मुझे वैसे डर नहीं होता, किसी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीज़ों से लगता है डर लगता है। सीनियर से डर लगता है? सीनियर से नहीं, क्योंकि देख के आपको बस आप रिस्पेक्ट होती है तो आप कोशिश करते हैं कि नहीं अभी पहले से होता है कि कोई बात ना हो।
डर मुझे इन चीज़ों का नहीं होता, क्योंकि उनसे मैं बात करती हूँ, कंफर्टेबल हो जाती हूँ, तो ही मैं काम करती हूँ उनके साथ। फिर एक्टर्स के साथ भी आप आराम से कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आप इतनी छोटी सी हैं, बड़ी क्यूट भी हैं, किसी ने लाइन शाइन मारी कभी किसी डायरेक्टर ने या हीरो ने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैंने बहुत सुना है इस तरह का हो रहा होता है सीन, मतलब एक्टर्स ऐसे होते हैं, लेकिन मैंने आज तक जिनके साथ भी काम किया माशाल्लाह बहुत इज्जत देने वाले। और एक तो मुझे जैसे बोलते थे, मुझे भाई कहने का बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा। अभी वो समय भी आया कर रही होगा। नहीं तो बहुत अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है, भाई बना लो सबसे पहले। मैंने फर्स्ट ड्रामा जैसे किया था फहद के साथ, तो वो फहद भाई थे, क्योंकि उसमें मैं उनकी छोटी बहन और इस तरह का कैरेक्टर था वो, तो फहद भाई थे। अब मैंने उनके साथ जो नेक्स्ट ड्रामा किया उसमें उनकी हीरोइन थी, कहते खुदा के लिए अब तुम भाई नहीं बोलो, रोमांस नहीं होता हम लोगों से, खुद से तो होता नहीं। अल्लाह, फहद ये देख रहा होगा शो, उसकी बीवी भी देख रही होगी। अच्छा जी, आप पर इल्ज़ाम है कि शोबिज़ में होने के बावजूद फेसबुक पर आपका कोई अकाउंट नहीं है। हाँ, अम्मी सख्त है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अम्मी बिल्कुल सख्त नहीं। फिर ये कैसे हो सकता है? मतलब नॉट बिकॉज ऑफ द, ये तो इल्ज़ाम हमने लिखा, बट इट्स अ नेटवर्क। आप अपने फ्रेंड से भी, जानने वाले से, बड़ा स्कूल के भी दोस्त आपको मिल जाते हैं, तो क्यों नहीं है? पता नहीं, मैंने अपने आप को नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, बिल्कुल आदत नहीं डाली। पहले मैं होती थी, लाइक जब स्कूल लाइफ में थी या यूनिवर्सिटी से पहले 2-3 साल पहले। शरीफ बच्ची है। आप पर इल्ज़ाम है कि आप अपनी स्टडीज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। स्टडीज़ पे बिल्कुल भी नहीं करती, बहुत डांट खाती हूँ मैं सेट पे। जब भी मैंने काम किया तो डायरेक्टर से पहली डील होती थी मेरी, मैं जाऊंगी क्लासेस लेकर आऊंगी, 3 घंटे आप वेट करेंगे या कुछ इस तरह के सीन्स होगा तो मैनेज कर लें। और बहुत करते हैं मेरे साथ, हमेशा मैनेज किया डायरेक्टर्स ने, चाहे वो बाबर का सेट हो या वो यहाँ पर रूमी भाई का। फर्स्ट रूमी भाई का तो बहुत तंग किया सबको, वो लोग मुझे कहते थे तुम्हारे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा है हमारा, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा लिया क्योंकि मैंने तंग किया उनको काफ़ी दफ़ा पढ़ाई की वजह से। वो कहते थे नहीं कोई बात नहीं। इट्स अ फेयर रीजन कि पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो ओनली 19, तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज योर स्टडीज। अच्छा ये बताएं कि अच्छा आप पर इल्ज़ाम है कि आपको अपने टीचर्स के कार्टून स्केच करने का बहुत शौक है। बहुत शौक था मुझे बचपन से। स्कूल लाइफ जो थी ना उसमें जो मज़े की चीज़ें होती है, तो पकड़े नहीं गई कभी? मैं बहुत बुरा पकड़ा गई हूँ। मतलब एक दफ़ा मैं ब्लैक बोर्ड पर स्केच बना रही थी वो टीचर का, क्योंकि मुझे आदत थी सुबह सुबह जल्दी चले जाने की स्कूल। बहुत शौक होता था, कभी मैं 8:15 पे चली गई, मतलब 7:15 या इस तरह जल्दी चली गई ना, तो मुझे होता था मैं आज बहुत जल्दी आ गई हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो फिर आपने मार्कर लिया और बनाना शुरू कर दिया। और मैं एक दफ़ा बहुत बुरा पकड़ी गई थी कि मैं प्रिंसिपल के पास इतनी बड़ी होके, मैं 8 में थी और मैं यूँ खड़ी हुई थी वहाँ। तो टीचर, मुझे ये बताओ कि टीचर से क्या बिगाड़ा था कि टीचर पे तब चढ़ती थी? या वो वाले स्केचेस नहीं बनाती जो बुरी बुरी लग रही है, वो कार्टून वाली नहीं बनाती मैं। अच्छा, थोड़ी सी अच्छी वाली, कि मतलब अगर टीचर से बाल खोले हुए हैं तो उनके उस तरह के बनाए तो मतलब इसका मतलब एक पेंटर भी छुपा हुआ आपके अंदर। हाँ, मुझे बहुत शौक है। अच्छा, वेरी नाइस। चले, आप पर इल्ज़ाम है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लेने का बड़ा शौक है। हैं? बहुत सुनके आए हैं इल्ज़ाम, ये सारे सोच सोच के लगाए हैं। सही इल्ज़ाम है मेरे। ब्यूटी कॉन्टेस्ट शौक मुझे नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कॉन्टेस्ट में बहुत लिया है, पार्ट लिया था। जो मेरा स्टार्ट किया था करियर का वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के थ्रू ही था, तो इसलिए वो है कि शायद हाँ मैं फर्स्ट रनर अप थी उसमें। ओके, दैट्स वेरी नाइस। आप इल्ज़ाम है कि सेट के पूरे क्रू को आप घर के अफराद की तरह ट्रीट करती हैं। कोई भाई है, कोई मामू है, कोई चाची है, कोई वो वाला भाई ये वो फैमिली नहीं। हाँ। वो इस तरह से कि जैसे खाना लग रहा होता है या कुछ होता है ना, तब वो होता है कि जैसे आप घर में होते हैं, हाँ, तो फिर होता है कि सारे लोग हों, डायरेक्टर भी हों और वो भी हो, फला एक्टर भी हो, तो उसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मतलब हाँ, और फिर ये होता है कि खाना सब है, सबके पास प्लेट है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना खाने के ऊपर, वो कोक की बॉटल्स पड़ी होती हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती ना ग्लास में डालें और वो पिए, वो सब खाना निकाल के बैठ जाते हैं। तो वो खाना वाना छोड़ के सबसे पहले मैं कोक दे रही होती हूँ, सबको दे रही होती हूँ। मजा आ रही है। वेरी नाइस, दैट्स इसका मतलब एक सुगर लड़की भी है अंदर बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, आप पर इल्ज़ाम है कि आप सेट पर बहुत शरारतें करती हैं। क्या शरारतें करती हैं? इतनी शरारत तो नहीं करती, लेकिन इल्ज़ाम लगा है तो की होगी, कुछ ना कुछ हकीकत तो होगी। पर क्या शरारतें करती हैं? क्या होती क्या है? अच्छा, शरारतें वैसे ये मेरे डायरेक्टर्स बता सकते हैं कि वो लोग ही कहते हैं कि मछली बाजार बना हुआ है। मैंने कहा मैं इतना नहीं बोलती। अच्छा, बोलती बहुत है? बोलती मैं बहुत हूँ, मैं बिला वजह बोल रही होती हूँ ना। कभी कभार सीन हो रहा है तो मैं कुछ ना कुछ बोल रही होती हूँ, मतलब खुद से भी बोल रही होती हूँ ना, तो उनको होता है कि क्या हो रहा है। क्या बात है, खुद से क्या बातें करती हूँ? मतलब अच्छा अब यहाँ से जाऊंगी, अच्छा ठीक है अब ये कर लूँ। हाँ, एक्चुअली बोल रही होती तो बंदा दिमाग में सोच रहा होता है ना, मैं बोल रही होती हूँ वो चीजें, तो अगर कोई सुन ले तो वो कहते हैं ये क्या हो रहा है। किससे बातें कर रही हो?
वैसे ये इसी तरह की एक आदत हमारी कोस्ट आ रहा है, रेशम बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, उनमें भी है। रेशम इज मतलब शी इज फुल ऑफ फन। एक दिन मैंने उनको देखा, पता नहीं क्या बैग से कुछ निकाली तो बातें करी। मैंने कहा रेशम किससे बातें करी? तो खुद से ही बातें करी। वो भी ऐसे खुद को entertain खुद बातें करी, उनमें भी है ये क्वालिटी। अच्छा जी, आप पर इल्ज़ाम है कि असिस्टेंट डायरेक्टर से ज़्यादा आपको दूसरों की कॉन्टीन्यूटीज़ याद रहती हैं। नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा वो लोग भी याद रखते हैं, लेकिन हाँ मुझे अपनी कॉन्टीन्यूटीज़ का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि अगर वो नहीं भी याद रहता, क्योंकि कभी कभी बहुत लंबा टाइम आ जाता है ना कि आप शूट कर रहे हैं, 2 महीने बाद आपका एक और स्पेल दोबारा स्टार्ट हुआ है। इस बात से मुझे लगता है कि आपको बहुत शौक है काम करने का। व्हाट यू डू, कॉन्टिन्यूटीज फिर ही आपको याद रहती हैं। एक एक चीज़ आपने संभाल के रखी होती है कि ये ड्रेसेस, जैसे मेरी शूट भी होती थी ना, तो मेरा ये होता था कि वो ड्रेसेस लटके हुए वहीं पे उनको हाथ ही नहीं लगाना, उनको नहीं हाथ लगाना। और सिस्टम को आके कहते थे कि नहीं ये नहीं, ये कड़ा पहना हुआ था वो करने। फिर मैं उसको कहती थी बेटा तुम छोड़ दो काम। अच्छा मैं पिक्चर दिखा दी, कभी इस तरह होता था कि मतलब बहुत मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ निकलने का सीन है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी जंप तो है ही नहीं, क्योंकि स्क्रीन पे मैंने आना है और सबने कहना है ये क्या हुआ है, तुमने फला इयररिंग्स पहने, ये कर लिया। तो उसका मैं बहुत ख्याल लिख लेती थी, खुद लिख लेती थी। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर इतने काबिल नहीं है कि वो याद रख सके। बाद में कहते हैं ओए ये क्या हो गया। आप पर इल्जाम है कि आप बड़ी होकर डायरेक्टर बनेंगी, ऐसा कुछ सीन है? असिस्टेंट डायरेक्टर्स की मैं जगह वो कर रही हूँ। अच्छा इसलिए कुछ है शौक में से डायरेक्टर बनने का? हाँ मुझे डायरेक्शन का है शौक, बड़ी होकर, क्योंकि बड़ी होकर और बड़ी होकर मतलब। लेकिन इंशाल्लाह मेरा है कि मैं डायरेक्शन की तरफ जाऊंगी। और शादी का क्या प्लान है? शादी का अभी कोई प्लान नहीं है, अभी तो 19 ये सारी ये सारे अम्मी के प्लान थे। लेकिन अम्मी ने क्या कहा है कि स्टेज तक शादी करनी है? कुछ नहीं पता अभी फिलहाल। मुझसे बात होती है तो पढ़ाई की बात होती है, तुमने ये पढ़ना है, ये करना है। चलो मैं पहली बंदी हूँ जिसने शादी की भी बात कर दी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। आपको धुंधला सा नजर आ रहा था, मुझे भी आ रहा था। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद हम। हमारे साथ हैं आयजा खान। और अब जिस शख्सियत को मैं बुलाने वाली हूँ, सबसे पहले उनकी मैं मुंह पे नहीं करती तारीफ, लेकिन हमेशा जब भी उनके पीछे से पीठ पीछे ज़रूर तारीफ होती है। अ वेरी फाइन एक्टर, बहुत अच्छी अदाकारी करते हैं। उसके साथ साथ मेरा ख्याल ये है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि अदाकार भी अच्छे हों और इंसान भी अच्छे हों। I have worked with him and I have personally experienced that he is a very good human being and a very professional actor. टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं और इतने प्रोफेशनल हैं, इतने अच्छी एक्टिंग करते हैं और इतनी लाइनें उनको ऐसे याद हो जाती हैं कि मैं उनसे जलने लगती हूँ कभी कभी। I would like to welcome समी खान। पप्पू की गाड़ी तेज है, पप्पू कुड़ियों में क्रेज है। इसलिए मैं हंस रही थी कि पप्पू के लिए गाना लग रहा है। That's why I was laughing। क्या हाल है समी आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं? Finally you are on my show because I've been wanting you to come on my show because आपको पता नहीं पता ही नहीं, बट ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। जो मुझे लगता है आगे जो कमिंग जो है प्रॉमिसिंग जो टैलेंट में है, अगले 5 साल में छाए होंगे भाई। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा चल रहा है काम? बिल्कुल ठीक। मैं शो पे आना चाहता था, लेकिन एक्चुअली अभी रिसेंटली कराची शिफ्ट हुआ हूँ, तो इसलिए अभी फिर वो लाहौर आना जाना लगा रहता है। हो गया परमानेंट शिफ्ट कराची? ऑलमोस्ट। चलें फिर इनसे स्टार्ट करते हैं इल्जामात के साथ, उसके बाद आते ही इल्जामात। बिल्कुल आते ही इल्जामात इन पे भी लगा चुके हैं, तो इल्जामात से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जी, आप पर इल्जाम है कि आप हॉस्टल में का बहाना करके फिल्म शूट करने चले गए थे। हाँ बिल्कुल ठीक। ये क्या सीन था? एक्चुअली जब मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, तो उसने मेरी फैमिली में किसी को अंदाजा नहीं था कि मैं शोबिज़ में आऊँगा या एक्टिंग की तरफ ध्यान भी था। तो मैं एक्चुअली मुझे होस्टिंग का शौक था।